अब दिल्ली की रातें बदलने वाली। राजधानी की सोई रातों में जान फूंकने की कोशिश होगी। दिल्ली सरकार ने बजट में दिल्ली की नाइट लाइफ के लिए अलग से व्यवस्था की है। अब रात 2 बजे तक आपको दिल्ली की सड़कों पर खाने पीने की चिंता नहीं रहेगी और इसका दोहरा फायदा होगा। लोगों को नाइट लाइफ मिलेगी और युवाओं को रोजगार। फूड सेक्टर में हमने 25% पर एनम की ग्रोथ देखी है और इसमें सबसे ज्यादा रोजगार है, इसमें सबसे ज्यादा नौकरियां हैं। रेस्टोरेंट खोलिए आप फटाफट नौकरियां निकलती हैं, हॉस्पिटलिटी में घुसिए आप फटाफट नौकरियां निकलती हैं। हम बाकायदा पॉलिसी बना के फूड ट्रक्स को लाइसेंस देंगे, फूड ट्रक्स को फैसिलिटेट करेंगे ताकि उनको कोई आके इंस्पेक्टर दुखी ना करे, इंस्पेक्टर राज से उनको मुक्ति रहे और वहां उनकी क्वालिटी वगैरह भी बनी रहे। तो जो क्वालिटी फूड खाने वाली, खासतौर से नाइट लाइफ में क्वालिटी फूड खाने वाली जनरेशन है, आज की यंग जनरेशन को वो चाहिए, उसके लिए पूरी दिल्ली में उस तरह के एवेन्यूज उपलब्ध हों। युवाओं पर दिल्ली सरकार का काफी जोर है। युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने के उपायों पर ध्यान दिया जाएगा, इसलिए बजट का नाम रोजगार बजट रखा है। दिल्ली सरकार का दावा है कि अगले 5 साल में 20 लाख नौकरियां दी जाएंगी। स्वास्थ्य, नाइट लाइफ, कारोबार बढ़ाने पर जोर होगा। ग्रीन एनर्जी और रिटेल सेक्टर घर पर भी ध्यान दिया जाएगा। शिक्षा के लिए 16,278 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जबकि दिल्ली का कुल बजट इस बार बढ़कर 75,800 करोड़ हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आंकड़ों के जरिए सरकार की उपलब्धि गिनाई। कहा कि पहले बजट से इस बार का बजट 2.5 गुना ज्यादा है। दिल्ली में जो बजट पेश किया गया है, अगर उसको मैं मोटे मोटे तौर पे बहुत ब्रॉडली देखूं तो इन 2 समस्याओं का समाधान, रोजगार और महंगाई, इन 2 समस्याओं का समाधान आज ये बजट दिल्ली के लोगों के लिए करता है। इतने बड़े स्केल के ऊपर, इतने क्रिएटिव और इनोवेटिव तरीके के साथ मुझे नहीं लगता, रोजगार पैदा करने के लिए मुझे नहीं लगता आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने प्रयास किया है जो आज इस बजट के जरिए किया गया है। अगले 5 साल के अंदर 20 लाख नए रोजगार तैयार करने का लक्ष्य रखता है। ये बात कहने के लिए भी हिम्मत चाहिए कि हम अगले 5 साल में 20 लाख रोजगार दें। रोजगार बढ़ाने के लिए सरकार ने छोटे कारोबारियों को बढ़ावा देने का भी फैसला लिया है। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी ताकि आम आदमी बेहद कम पूंजी लगाकर भी अपना कारोबार शुरू कर सकता है। जो फेमस फूड हब्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा, उनको मार्केट किया जाएगा और फूड ट्रक पॉलिसी, जो खाने वाले ट्रक्स होते हैं, इसकी एक पॉलिसी बनाई जाएगी ताकि बड़े स्तर के ऊपर इनको प्रमोट किया जा सके। ये सारे वो चीज़ें हैं जो एक आम आदमी कर सकता है। हम कोई ऐसी चीज़ें नहीं कर रहे जिसके अंदर बहुत बड़ी कैपिटल की ज़रूरत है। जो एक आम आदमी, छोटा आदमी थोड़ी से कैपिटल से, छोटी कैपिटल से अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। ये सारी चीज़ें। इस बजट में हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने पर भी जोर है। दिल्ली सरकार फिलहाल 520 मोहल्ला क्लिनिक, 29 पॉली क्लिनिक, 38 मल्टी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल चला रही है। मोहल्ला क्लिनिक और पॉली क्लिनिक के लिए इस बजट में 478 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। अब तक मुफ्त वाले जितने भी तोहफे दिल्ली को मिले हैं वो आगे भी जारी रहेंगे। बजट में आम लोगों तक सरकारी पैसों को पहुँचाया जाए। मुफ्त बिजली, महिलाओं को बसों में फ्री सफर, फ्री पानी और वाईफाई जैसी सुविधाओं को बजट में जारी रखा गया है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने की भी कोशिश है। दिल्ली को नया इलेक्ट्रॉनिक शहर बनाने का भी ऐलान किया गया है। दिल्ली सरकार का दावा है कि बजट तैयार करने के लिए आम लोगों से सुझाव मांगे गए थे, उसी के आधार पर इसे तैयार किया गया है। दिल्ली सरकार की कोशिश थी कि वो सरकार के बजट को आम लोगों के द्वारा आम लोगों के लिए बनाई गई बजट साबित कर सकें।